एकदम खाली होकर बैठेंगे, कुछ भी मेरा नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं। मन के कोई भी संकल्प मेरे नहीं। मैं आत्मा इन सब से न्यारी। बिल्कुल निरसंकल्प। अपनी डेड साइलेंस की स्थिति में आ जाए। जैसे सागर के तले में बिल्कुल साइलेंस होती है। ऊपरी स्तर पर कितना भी भूचाल हो, साइक्लोन हो, सागर के तले को उसका फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी साइलेंस की मस्ती में होता है। वैसे ही हम आत्मा अपनी साइलेंस में बैठेंगे, कुछ भी मेरा नहीं। बिल्कुल खाली होकर बैठना है। जैसे आज बाबा ने बोला है, मैं बताता हूँ वही सुनो। तो हम पहले बिल्कुल अपनी साइलेंस में बैठेंगे। मैं आत्मा हूँ ही शांत। अपनी शांति को फील कर रहा हूँ। महसूस करे अपनी साइलेंस को। साइलेंस की अति में, इस स्वीट साइलेंस में बिल्कुल बाबा के साथ, जैसे कि कंबाइंड ही है परम धाम स्टेज। परम धाम कोई दूर नहीं, मैं हूँ ही परम धाम में। बिल्कुल शांति के सागर के बाहों में कंबाइंड। कोई भी शोर मुझे अपना नहीं लग रहा। ये सब इस ड्रामा के साउंड्स है, कितने प्यारे हैं। कोई भी साउंड मुझे कुछ भी टच नहीं करता, क्योंकि मैं साउंड से भी परे, संकल्पों से भी परे बाबा के साथ बिल्कुल गहरी साइलेंस में, जो मैं हूँ ही निरंतर, अनादि। मैं बाबा के साथ अब उसकी आंखों से देख रहा हूँ, उसकी नजरिए से देख रहा हूँ, उसकी बोली सुन रहा हूँ। अब इसमें मन कुछ भी बोले या अपोज करे, विरोध करे,
लेकिन मेरा सारा ध्यान अटेंशन बाबा के पास। मेरा हर संकल्प, हर बोल बाबा के साथ। कोई भी तनाव नहीं, लगाव नहीं, कमजोरी नहीं, क्योंकि मैं इन सब से परे हूँ। ये तो सारे संकल्पों की रचनाओं से बनी हुई है, और मैं आत्मा हर संकल्प से परे, मन बुद्धि से भी परे। मन बुद्धि संस्कार और पांचों कर्मेंद्रियां मेरे टूल्स है, कर्मचारी। मैं इनके वशीभूत नहीं, मैं इनके वश नहीं, मैं इनको कमांड करने वाली आत्मा बाबा के साथ। अब बाबा के नजरिए से बाबा के साथ मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। तो मुरली का डेट है 30 मार्च 1985, और इसका टाइटल है तीन तीन बातों का पार्ट। जैसे इसमें मेंशन किया है तीन तीन बातों का पार्ट, बाबा ने इसमें बताया है कि आपको ना पासवीं ऑनर बनना है, तो आपको तीन बातें याद रखनी है। इसमें आपको पास होना है, यानी किसी भी बात में लगाओ। दूसरा है किसी भी बात में तनाव नहीं उत्पन्न करना है, और किसी भी कमजोरी के वश नहीं होना है, तो आप पास विथ ऑनर हो जाएंगे और अष्टरत्न में भी आ सकते। देखो अभी जो दादी प्रकाश मणि है वो अष्टरत्न की है ना, तो इन्होंने ये सब बातें पास की है, इस पर अपनी विजय प्राप्त की है। तो ये सब तीन बातें सारी मन के वश होकर होती है। अगर हम मन का कुछ भी ना सुनकर परमात्मा के साथ अपनी जो निजी साइलेंस है, स्वभाव, ये पूरा इसमें आ गया है। स्व का भाव क्या है? भावनाओं में नहीं बहना है। भाव भाव में आ जाएंगे तो मन के वश हो जाएंगे। हमें मन बुद्धि और संस्कार और पांच कर्मेंद्रियों के वश नहीं आना। ये कर्मेंद्रिया है, कर्मचारी है। तो आत्मा को अपने स्वभाव, जो स्वभाव है ना, स्व का भाव क्या है? साइलेंस। आत्मा किससे बनी है? शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुणों और शक्तियों से बनी है ना, वो उसका स्वभाव है ना। तो हमें अपने स्वभाव में रहेंगे, और विघ्न रूप नहीं बनेंगे किसी भी कमजोरी का। तो बाबा ने ये भी अटेंशन खिंचवाया है कि हमें ना ही विघ्न दूसरों को विघ्न में लाना है, और ना ही खुद विघ्न में आना है किसी कमजोरी के वश। तो हम बहुत इजीली कर्मातीत बन सकते हैं। तो बाबा ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तीन बातें बताई है, कर्मातीत बनने के लिए बातें बताई है। और बहुत सूक्ष्म से ये मुरली, बहुत बहुत सूक्ष्म रीति से, बहुत गहराई में लेकर जाएंगी। तो ध्यान से सुनिए। अगर पेन और बुक है तो लेकर बैठे,
थोड़ा मुरली का पेजेस ज्यादा है तो थोड़ा सा फास्ट भी जाएगा, तो भी नोट डाउन करिए। ओके। तो फिर से मुरली का डेट है 30 मार्च 1985, पार्ट 1। तीन तीन का, तीन तीन बातों का पाठ, ये टाइटल है। बाप दादा के विदाई के दिन अनमोल महावाक्य। आज बाप दादा अपने सदा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा ने यहाँ पे ना साथी और साक्षी दोनों भी बातें बहुत अच्छे से बताई है। साथी स्नेही जो होता है वो इतना साथी, उसको साथ निभाने में कोई अड़चन नहीं होती ना। तो सदा के साथी बच्चों से बाबा हमें मिलने आए हैं। तो बाप देखो, हम सब साथी है बाबा, क्या ऐसे एज्यूम करेंगे हम सब कौन है, बाबा के साथी है। राइट हैंड बोलते हैं ना कभी कभी। बच्चे ही बाप के सदा साथी है, सहयोगी है, क्योंकि अति स्नेही है ना। बाबा ने अति यूज वर्ड है ना, वर्ड यूज किया है, अति स्नेही है। जहां स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं। तो स्नेही बच्चे होने के कारण बाप बच्चों के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते, है ना। इतना प्यार है बाबा को, हमें लेने के बगैर कुछ करते ही नहीं है। और बच्चे बाप के सिवाय कोई कार्य कर ही नहीं सकते, है ना। दोनों का बॉन्डिंग देखो कैसा है। हम भी बाबा को लेकर ही हर कार्य करते और बाबा भी हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए स्थापना के आदि से बाप ने ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे रचे, है ना। ब्रह्मा के साथ हमारा भी जन्म हुआ स्थापना के आदि में ही। ये अनुभव करो, हम पहले से ही बाबा ने, शिव बाबा ने हमें सबको इमर्ज किया है ना। अकेला ब्रह्मा नहीं। देखो इतना इंपॉर्टेंस हर एक बच्चे को बाबा दे रहे। अकेला ब्रह्मा ने, पहले ही क्षण में बाबा ने सभी बच्चों को रचा है ब्रह्मा के साथ, है ना। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी पैदा हुए। क्यों? बच्चे सहयोगी साथी क्यों है? इसलिए जब बाप की जयंती मनाते हो तो साथ में क्या कहते हो ना। शिव जयंती में बर्थडे किसका है? हर एक बच्चे का है। भले आज एक दिन भी उसका जन्म हुआ होगा उसी दिन पर, तो भी उसका बर्थडे है, क्योंकि फर्स्ट जब बाबा शरीर में आए ना ब्रह्मा बाबा के, उसी टाइम बाबा ने पूरा सभी बच्चों को इमर्ज किया है। तो हम सबकी जयंती उसी डे है ना। शिव जयंती सो ब्रह्मा की जयंती सो ब्राह्मणों की जयंती। तो सभी को बर्थडे की मुबारक दे रहे बाबा। तो साथ साथ बाप दादा और बच्चे सभी की आदि रचना हुई। हम्म। ये हम टाइटल ले सकते हैं, हम कौन है? ब्रह्मा की साथ साथ कौन है? हम आदि रचना है बाबा की, शिव बाबा की डायरेक्ट आदि रचना है हम। और आदि से ही बाप के सहयोगी साथी बने। तो बाप अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे हैं, है ना। बाबा देखो, बाबा मिलन में क्या है, डायरेक्ट परमात्मा हमको मिलने आते। कहाँ है मेरे बच्चे, है ना। दादी के थ्रू बाबा क्या बोलते, कौन आए इस टाइम टर्न में, पहली बार कौन आया, है ना। कितना प्यार से मिलते हैं ना बाबा। साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले। साथी का अर्थ क्या बताया? हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले। फॉलो करने का भी मीनिंग बताया, अर्थात साथ निभाना। हम सब फॉलो भी कर रहे यानी बाबा का साथ ही निभा रहे। ऐसे हर कदम में साथ निभाने वाले अर्थात फॉलो फादर करने वाले सच्चे साथी है, अविनाशी साथी है ना। डबल बताया, सच्चे भी है और अविनाशी भी है। जो सच्चे साथी है उन्हों का हर कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है ना। जो सच्चा है उसको ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने आप बाबा उसको यूज करता है। इसलिए क्या दिखता, क्या है, स्वतः ही बाप समान चलता रहता है। यहाँ वहां हो नहीं सकता इतना एक्यूरेसी।
सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सरेंडर होता है, मन बुद्धि भी उसकी, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जो भी होगा बाबा कराएगा, कराने वाला करा रहा है, मैं मस्त अपनी, मैं सोचने का भी काम नहीं करूंगा, बाबा ही करवाएगा, बाबा ही सोचेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली सरेंडर फुल, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह कदम ऐसे उठाओ व वैसे उठाओ, स्वतः ही बाप के कदम पर कदम रखने के सिवाय जरा भी यहाँ वहां हो नहीं सकता। ऐसे सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में क्या समाया हुआ है? मैं बाप का, बाप मेरा। बुद्धि में है जो बाप का बेहद के खजानों का वर्षा है, वह मेरा है ना। जो बाबा का बेहद का जो है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है ना, जो बाप का होता है वो बच्चों का ऑटोमेटिकली होता है, ये जो बाबा का बेहद का खजाना है वो मेरा भी है। इतना मीन्स अपनापन, दिल में दिलाराम और दिलाराम की याद, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब बाप ही याद रूप में समाया हुआ है, तो जैसे स्मृति वैसे स्थिति और वैसे ही कर्म स्वतः ही होते हैं, है ना। जब दिल में बाबा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि याद समाई हुई है, याद करना नहीं पड़ता। दादिया बोलती ना, अब याद भूलते कैसे हो, हम तो याद में ही रहते, ऐसे उनका है ना। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त निश्चय दिखाने के लिए यही कहते हैं कि देखो हमारे दिल में कौन है ना। हनुमान जी को पूछा था ना, तो उन्होंने ऐसे चित्र में दिखाते ना, ऐसे दिल में फाड़ के, तो अंदर राम और सीता बैठे थे, श्री राम और सीता, है ना। भक्ति में भी ये है, आप कहते नहीं हो, लेकिन स्वतः ही आपके दिल से दिलाराम की सभी को अनुभव होता, अर्थात दिखाई देता है। हम कुछ कहते नहीं, लेकिन सभी को अनुभव होता है दिलाराम। तो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। सच्चे साथी क्या है? हर कदम में बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान। देखो ये और एक टाइटल मिला, या स्वमान ले सकते हो, है ना। आज बाप दादा बच्चों को बधाई देने आए हैं, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन देने आए हैं। सभी सहयोगी साथी बच्चे अपने अपने उमंग उत्साह से याद में, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा हमारी तारीफ भी कर रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे, अरे वाह वाह। अपने अपने उमंग उत्साह से याद में, सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि विजय का झंडा लहराना ही है। सारे विश्व में एक रूहानी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाला ही है ना, लहरने वाला ही है। जिस ऊंचे झंडे के नीचे सारे विश्व की आत्माएं यह गीत गाएंगी कि एक बापा आ गया, है ना, एक बाप आ गया। जैसे अभी आप लोग झंडा लहराते हो, तो सभी झंडे के नीचे गीत गाते हो, और फिर क्या होता है? झंडा लहराने से सभी के ऊपर फूलों की वर्षा होती है ना। इंडिपेंडेंस डे के टाइम भी देखो वो झंडा, या हमारे शिवरात्रि के टाइम में भी वो बांधते, तो उसके अंदर पूरा फूल की पंखुड़ियां रहते हैं, तो सबके ऊपर वो गिरती है ना खींचने के बाद, वैसे सभी आत्माओं पर गिरेगी, और उनको अनुभव होगा कि बाबा आ गया। ऐसे सभी की दिल से यह गीत स्वतः ही निकलेगा, सर्व का एक बाप, गति सदगति दाता एक बाप। ऐसे गीत गाते ही अविनाशी सुख शांति का वर्षा, पुष्पों की वर्षा समान अनुभव करेंगे। तो अनुभव करो, परमात्मा के पुष्प सब पर पड़ रहे हैं, और हम सब जो योग में वाइब्रेशंस फैला रहे, सबको अनुभव हो रहा है उनके ऊपर, जैसे फूल की पत्तियां, पंखुड़ियां पर आ रही है, और सबको अनुभव हो रहा है, हाँ बाबा परमात्मा एक ही है और वो आ चुका है। कुछ सेकंड्स ऐसे अनुभव करो, हम सब योग की स्थिति में साइलेंस में बैठे हैं।
और परमात्मा की किरणें उन पर पड़ रही है और सबको अनुभव हो रहा है कि परमात्मा आ चुका है। ओके। बाप कहा और वर्षे का अनुभव किया, है ना। सिर्फ हमने बाबा कहा और वर्षा तो मिल गया है ना। फर्स्ट वर्षा तो मिली ना, मिला ही क्यों, एकदम शांति की फीलिंग आई ना, यही तो फर्स्ट वर्षा है। तो सबके मन में यह एक ही उमंग उत्साह है, इसलिए बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह पर बच्चों को बधाई देते हैं। विदाई तो नहीं देंगे ना, बधाई। संगम युग का हर समय बधाई का समय है। तो मन की लगन पर, सेवा की लगन पर बाप दादा सभी बच्चों को बधाई दे रहे हैं कि बाबा सब अच्छे योग कर रहे हैं ना, नुमा शाम में भी कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे, सब साइलेंस का वातावरण फैला रहे, सब मिलजुल कर, है ना, और सभी को जगा रहे हैं। और जो अभी ब्लड डोनेशन का है, इससे भी देखो अलग अलग एक्टिविटीज से भी सभी को हम जगाने के निमित्त हो रहे हैं ना। तो बाबा को बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बढ़ा रहे हैं और सबको टचिंग्स मिलेगी एंड में। सेवा में सदा आगे बढ़ने का सभी का उमंग है, ऐसे कोई नहीं होगा जिसको सेवा में आगे बढ़ने का उमंग न हो। ऐसे कोई है जिसको सेवा में आगे भी नहीं बढ़ना? हाँ, दिल शिकस्त तो नहीं हुए ना कोई? चेक करो अपने आप को। ऐसे तो कोई नहीं होगा जिसको सेवा में आगे बढ़ने का उमंग न हो। अगर उमंग नहीं होता तो यहाँ कैसे आते? उमंग नहीं होता तो इतने सारे अभी ज्वाइन क्यों होते हैं? बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे भी, यह भी उमंग की निशानी है ना। उमंग उत्साह है और सदा रहेगा। ये आशीर्वाद के वरदान के रूप में ले ले उसको। बाबा ने हमें अभी जैसे कि आशीर्वाद ही दिया, है ना, वरदान दिया कि उमंग उत्साह है और सदा रहेगा, है ना। बाबा को सदा वर्ड बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ उमंग उत्साह हो आगे बढ़ते हुए सेवा में सदा निर्विघ्न है। अभी यहाँ पे एकदम अच्छे से सुनो, निर्विघ्न कैसे बाबा बता रहे हैं। उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है लेकिन निर्विघ्न सेवा, है ना। हमने निर्विघ्न सेवा का क्या मीनिंग लिया था कि सेवा के टाइम में कुछ विघ्न नहीं आएगा, ऐसे नहीं, लेकिन बाबा का मीनिंग देखो क्या है। और विघ्न पार करते करते सेवा करना, इसमें तो अंतर है ना। विघ्न पार करते करते सेवा करना, उसमें थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियस वाला आ जाता है, थकावट आ जाती है ना, अंतर है। और दूसरा क्या है, निर्विघ्न सेवा। तो निर्विघ्न का क्या मीनिंग बताए, देखो। निर्विघ्न अर्थात न किसी के लिए विघ्न रूप बनते और न किसी विघ्न स्वरूप से घबराते, है ना। हमें किसी के लिए विघ्न रूप बनना तो नहीं है, लेकिन आया विघ्न स्वरूप, विघ्न आया किसी के थ्रू या परिस्थिति के थ्रू, उसका स्वरूप नहीं है, उसके स्वरूप से घबराना भी नहीं है, क्योंकि हम किसके साथ है? स्वयं परमात्मा के साथ है। एंड ये हुआ ही पड़ा है, ऐसे ऐसे, है ना। इसको कैसे भी आप ले सकते हो। तो निर्विघ्न का मीनिंग क्या बताए? न किसी के लिए विघ्न रूप बनते और न किसी विघ्न स्वरूप से घबराते। घबराना ही नहीं है ना। ये सॉन्ग याद रख सकते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना। और खुदा के साथ साथ हम भी सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। यह विशेषता उमंग उत्साह के साथ साथ अनुभव करते हो या विघ्न आते हैं। एक विघ्न पाठ पढ़ाने आते और दूसरा विघ्न हिलाने आते हैं। क्यों आते विघ्न? हमें कुछ तो उससे हमें सीखने को मिलता है। दूसरा तो वो हिलाते हैं तो उससे भी कुछ, अगर हम हिल जाते तो गए फिर। अगर पाठ पढ़ा के पक्के हो गए तो विघ्न, वह विघ्न लगन में परिवर्तन हो जाता है। विघ्न क्या हो जाता है? लगन हो जाती है ना। हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम तो ये कर सकते हैं, वी कैन डू। घबराऊ ना, ना, डर के आगे भी जीत है। अगर विघ्न में घबरा जाते हैं तो रजिस्टर में दाग पड़ जाता है। फर्क हुआ ना। कोई कोई डर के ना उधर से मुंह फेर लेते, अभी आगे जाना ही नहीं,
नहीं 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 नहीं, बाबा बोले घबराना तो नहीं है, तो नहीं तो आपके रजिस्टर में दाग पड़ जाएगा। ब्राह्मण बनना माना माया को चैलेंज करना है कि विघ्न भले आओ, चैलेंज करो, आओ हम विजयी है किसी में ताकत? बाबा देखो कैसे बोल रहे, माया को भी चैलेंज करो क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है ना। तुम कर, तुम कुछ कर नहीं सकते। पहले माया के फ्रेंड्स थे ना, हम जब ज्ञान में नहीं तो माया के साथ ही चल रहे, तो वो फ्रेंड ही थी अपनी। अब उसी को क्या करना है, हमें चैलेंज करना है। अब चैलेंज करते हो तो माया जीत बनेंगे, है ना। वो भी फ्रेंड है हमारी, वैसे भी बाबा की बच्ची है प्यारी, तो उससे उसके ऊपर विजयी बनना है ना, माया जीत बनना है। चैलेंज करते हो ना, नहीं तो विजयी किस पर बनते हो? अपने ऊपर विजयी रत्न बनते हो, तो विजय माया पर ही प्राप्त करते हो ना। तो कुछ तो चाहिए ना चैलेंज खेलने को, कुछ है ना, ड्रामा में कुछ तो ऐसे होना चाहिए। तो बाबा बोल रहे इसके ऊपर विजय पहनेंगे ना आप। विजय माला में पिरोए जाते हैं, पूजे जाते हो, तो मायाजित बनना अर्थात विजयी बनना है ना, हमारी विजय हुई। ब्राह्मण बनना अर्थात माया को चैलेंज करना। चैलेंज करने वाले खेल करते हैं, आया और गया, है पहलवान को ही आती है ना माया, और चैलेंज करना है, हमें डरना नहीं है। ये खेल आया और गया, कुछ भी देखो सीन से ना, आए हैं जाने के लिए, डरना नहीं, ये भी जाने वाला है, आया है तो जाने के लिए, तो उसे डर के फेस करना, या एकदम शेरनी के जैसे, है ना, शेरनी शक्ति है ना, चैलेंज करने वाले ही खेल करते हैं, आया और गया। दूर से ही जान लेते हैं, दूर से ही भगा देते हैं, है ना, ऐसे भी है। माया अभी दूर से देखती है, अभी मेरा इधर कुछ नहीं चलने वाला, तो दूर से भाग जाती है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेवा में तो सभी बहुत अच्छे हैं, सेवा के साथ साथ निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड हो, है ना, आएगा। हम भी बोलते हैं ना, अरे ये भी पेपर मुझे आया था लेकिन इसने भी कैसे क्रॉस किया, और मैं उसमें देखो कैसे हो गया था। ऐसा, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसे बोलते ना हम। बाबा बोले स्थिति की कोई जरूरत नहीं, मुझे याद रखो बस, हर टाइम मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, तो निर्विघ्न का रिकॉर्ड हमारा भी हो जाएगा। क्या मुश्किल है ना, वो कर सकते तो हम भी कर सकते, ऐसे सोचना। जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हो ना, ऐसे कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक अपवित्र नहीं बने हैं? हम्म, तो यह विशेषता देखते हो ना, सिर्फ इस एक पवित्रता की बात से पास विद ऑनर तो नहीं होंगे। पवित्रता तो ये हमारा फाउंडेशन है ही, सिर्फ इससे ही नहीं होने वाला, लेकिन उसके साथ क्या क्या चाहिए? सेवा में, स्वस्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में, सभी में जो आदि से अब तक अचल है ना, सेवा में भी, स्वस्थिति में भी, संबंध संपर्क याद में, सब में कैसे रहना? अचल, शुरुआत से हलचल में नहीं आए हैं, विघ्न के वशीभूत नहीं हुए हैं। सुनाया ना कि न विघ्नों के वश होना है, न स्वयं किसके आगे विघ्न रूप बनना है ना, ना विघ्न के हमें वश भी नहीं होना है, और ना ही किसी को विघ्न रूप बनना है। और ये सब कुछ मन में आता है पहले, तो इसको आत्मा ना बाबा के साथ डिटैच होके देखना, साक्षी होकर, तो दोनों में नहीं फंसेंगे हम। हमको बाबा की आंखों से देखना है, बाबा आपको कैसे दिखता है ये, तो बाबा आपको बराबर बताएगा, है ना। इसकी भी मार्क्स जमा होती है, एक प्यूरिटी, दूसरा अव्यभिचारी याद। याद के बीच में जरा भी कोई विघ्न न हो, इसी रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो। याद के बीच में जरा भी कोई विघ्न न हो, इसी रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो, और गुणों में सदा संतुष्ट हो, और संतुष्ट करने वाले हो।
है ना। अभी संतुष्टता का गुण बाबा ने इमर्ज कराया। संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है, यानी आईना है। देखो संतुष्ट है इसमें, तो गुणों में संतुष्टता का स्व प्रति और दूसरों से सर्टिफिकेट लेना होता। यह है पास विथ ऑनर की निशानी, अष्ट रत्न की निशानी, है ना। हमें खुद से भी संतुष्ट रहना और सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तभी हम पास विथ ऑनर होंगे और अष्ट रत्नों की निशानी हमारे अंदर इमर्ज होगी। सब में नंबर लेने वाले हो ना, कि बस एक में ही ठीक है, सेवा में अच्छा हो। हम्म, सब में लेना है हमें मार्क्स। बधाई तो बाप दादा दे ही रहे हैं। अष्ट बनना है, इष्ट बनना है। अष्ट बनेंगे तो इष्ट भी इतना ही महान बनेंगे। उसके लिए 3 बातें सारा वर्ष याद रखना और चेक करना। तो अभी सारे वर्ष का होमवर्क दे रहे। यह 3 बातें अगर जरा भी संकल्प मात्र में रही हुई हो तो विदाई दे देना। आज बधाई का दिन है ना। जब छुट्टी देते हो तो विदाई में क्या करते हो? मिश्री, बादाम, इलायची देते हैं ना। उसमें 3 चीजें होती है, तो बाप दादा को भी 3 चीजें देंगे ना। विदाई नहीं, बधाई। मधुबन से निकलते हुए बाय बाय नहीं करना है बाबा को, बधाई देनी है। तब तो मुख मीठा कराते हो। तो जैसे यहाँ 3 चीजें किस लिए देते हो? फिर जल्दी आने की याद रहेगी, है ना। हमें फिर से जाना है मधुबन में। ऐसे बाप दादा भी आज 3 बातें बता रहे हैं, जो सेवा में कभी कभी विघ्न रूप भी बन जाती है ना। सेवा में ये विघ्न रूप बन जाती है। तो 3 बातों के ऊपर विशेष फिर से बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं। अटेंशन बाबा दे रहे, तो हमें भी अटेंशन देना है। जिस अटेंशन से स्वतः ही पास विथ ऑनर ही बन ही जाएंगे, ये बाबा की गारंटी वारंटी ले लो अभी। एक बात है, किसी भी प्रकार का हद का लगाव न हो, है ना। हद यानी हम ये ड्रामा में आए हैं जिसके साथ भी रिश्ते बने हुए हैं, संबंध संपत्ति, किसी से भी लगाव नहीं हो, ना वस्तु से ना वैभव से। सिर्फ किससे चाहिए? बाबा से। बाबा का लगाव और चीज है, लेकिन हद का लगाव न हो। दूसरा, किसी भी प्रकार का स्वयं से व किसी दूसरे से तनाव अर्थात खींचातान नहीं हो। लगाव नहीं हो, माया से युद्ध के बजाय आपस में खींचातान न हो। खींचातान भी होता है ना बहुत बार, तो ये भी नहीं चाहिए। उससे क्या होता है? हम नीचे आ जाती है, आत्मा की बैटरी डाउन हो जाती है। तीसरा है, हम यानी मन के वश होकर नीचे आते हैं। आत्मा तो वैसी की वैसी पावरफुल है। किसी भी प्रकार, तीसरा क्या है? किसी भी प्रकार का कमजोर स्वभाव न हो। तो तीनों बातें बता रहे बाबा, लगाव, तनाव और कमजोर स्वभाव। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव ना, स्वभाव अर्थात स्व का भाव। स्व श्रेष्ठ को कहा जाता है। स्व कौन है? आत्मा ना। आत्मा तो श्रेष्ठ ही है। श्रेष्ठ भाव है, स्व का भाव है, आत्माभिमान है। स्वभाव क्या है? आत्माभिमान, मैं आत्मा हूं। लेकिन भाव स्वभाव, भाव स्वभाव बहुत शब्द बोलते हो ना, भाव स्वभाव नहीं बोलना है हमें। तो यह कमजोर स्वभाव है, जो स्वयं प्रति उसी समय उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। इसी को देखो बाबा कैसे बता रहे, है ना। भाव स्वभाव को कैसे बताते हैं अभी देखो। जिसको आप लोग रॉयल रूप में कहते हो, मेरी नेचर ही ऐसी है। नेचर श्रेष्ठ है तो बाप समान है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी मैं कौन? आत्मा। और आत्मा तो श्रेष्ठ ही है, तो नेचर किसकी? मन के वश होकर हम ये बोल देते हैं। विघ्न रूप बनती है तो कमजोर स्वभाव है। तो तीनों शब्द का अर्थ जानते हो ना। कई प्रकार के तनाव है। तनाव का आधार है मैंपन। तो बाबा ने तनाव का
आधार बताया है मैंपन। हम किस बात को मैंपन लगा, मैंने यह किया, मैं यह कर सकती हूँ, मैं ही करूंगी। जो मैंपन है वह तनाव पैदा करता है ना। यह तनाव पैदा करता है मैं। यह देह अभिमान का है। एक है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये आत्मा का अलग रहता है मैं, और शरीर भान से बोला हुआ मैंपन अलग है। वो हद का है और ये बेहद का है ना। एक है मैं फलानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सेवा में नंबर आगे हूँ। यह मैंपन तनाव पैदा करता है क्योंकि उसमें क्या है, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं। इस कारण सेवा में कहाँ कहाँ जो तीव्र गति होनी चाहिए वह तीव्र के बजाय धीमी गति हो जाती। चलते रहते हैं लेकिन स्पीड नहीं हो सकती। स्पीड तीव्र करने का आधार है दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख, और दूसरों को बढ़ाना ही अपना बढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मा बाबा ने भी किया। समझते हो ना, सेवा में क्या मैंपन आता है। यह मैंपन ही तीव्र गति को समाप्त कर देता है, समझा। तो जो भी हो गया ना उसको सरेंडर कर देना, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने करवाया। तो यह तीन बातें तो देंगे ना कि फिर साथ में ले जाएंगे। इसको कहा जाता है त्याग से मिला हुआ भाग्य। सदा बांट के खाओ और बढ़ाओ। हम्म? खुद अकेले ही खाएंगे ना अच्छा नहीं लगता, सबको मिलकर खाना है। गोपाल काला है ना, अभी देखो गोपाल काला हमने खाया ना सब मिलकर, है ना। संकल्पों का भी जो भी है ना वो सबसे मिलकर जुलकर खाते तो और टेस्टी लगते। तो त्याग से मिला हुआ भाग्य सदा बांट के खाओ और बढ़ाओ। यह त्याग का भाग्य मिला है सेवा का साधन। यह त्याग का भाग्य है, लेकिन इस भाग्य को मैंपन से सीमित रखेंगे तो बढ़ेगा नहीं। सदा त्याग के भाग्य के फल को औरों को भी सहयोगी बनाए बांट के आगे बढ़ो। सिर्फ मैं नहीं करो, आप भी खाओ बांटकर एक दो में हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ो। है ना? ऐसे करना है हमें। अच्छा, अभी याद प्यार लेंगे इसी में से। अच्छा, सदा साथी, फरमान बरदार, आज्ञाकारी, संतुष्ट रहने वाले, सर्व को राजी करने के राज को जानने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं का, महान पुण्य आत्माओं को, डबल महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं। तनाव नहीं लेना है, एकदम सहजता से शेयरिंग कर सकते हैं। लगाओ तनाव और कमजोर स्वभाव। बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें जो 3 बातों का पक्का करवाया, और उसमें सबसे पहले हमें कि हम किस प्रकार बाबा के जब बच्चे बनते हैं, और उस समय हमारी जयंती और ब्रह्मा की अकेले जयंती नहीं होती,
हम बच्चों की भी जयंती मनाई जाती है। तो इस प्रकार आदि रचना का बताया कि फिर हमें फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने हमें जो 3 चीजें बताई कि मिश्री, बादाम, इलायची जो देते हैं, उसका भी यादगार बताया कि हम बाबा से मिलने जाते हैं तो हम फिर जल्दी-जल्दी दोबारा बाबा से मिलने के लिए वापस आएंगे, तो विदाई नहीं बधाई है। फिर बाबा ने हमें 3 चीजें बताई कि हमें हद का लगाव ना हो और माया से भी युद्ध के बजाय आपस में खींचातान भी ना हो और कमजोर स्वभाव भी ना हो। तो जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम माया से भी बच जाते हैं। ओम शांति। जी बोलिए, जिनका हैंड रेज है। ओम शांति। दीदी ने जो बदामी की बात की, बाबा बदामी खिलाते जाते थे ना बाबा सबको, पहले तो मिश्री, बादाम और इलायची बाबा कहते थे। और साथ में पीछे व्हाइट रुमाल दिया था, बांड भवन के पीछे पीपल था, वो सबको व्हाइट रुमाल दिखा के विदाई देते। गो सुन कम सुन कहते थे, और साथ में कहते मिश्री जैसा मीठा बनना है, बादाम से शक्तिशाली बनना है, और इलायची जैसी रूहानियत की खुशबू फैलवानी है जाके। ये बाबा बदामी बोलते, बदामी खिलाते थे सबको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले बाबा के साथ है, हमें आए, हमें हर समय बाबा के साथ है। हमें सोचते ना हमको बाबा ने अपनाया, बाबा की वजह से ऐसे हुआ। बाबा बोलते मैं तो पहले से हूँ आपके साथ है, मेरे साथ है, आप आते हैं जो आत्मा। हम बाबा के जिस दिन हमें शिव जयंती बनाते उसी दिन भी शालिग्राम के जन्मदिन बनते हैं। हम सब जो भी आपने बताया ना, कोई भी एक दिन का बच्चा हो उसका भी हम जन्मदिन बनाते हैं। इसीलिए आज जो बाबा बोले हम साथ है हमेशा, तो वो तो बाबा की बड़ापन है, हमको साथ लेके बाबा चलते हैं। ओम शांति। बाबा की शुक्रिया और आप लोग को सबको शुक्रिया। हाँ, ये और भी एक बार डिस्कस हुआ था, है ना, किसी ने आंसर भी दिया था। उसी टाइम हमारा भी जन्मदिन है। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि जब हम बाबा को अपने दिल में, बाप को अपने दिल में समाये रखते हैं, दिलाराम को अपने दिल में समाये रखते हैं, तो हमारी जैसी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति बनती है और वैसा ही हम कर्म भी करते हैं, हमारा कर्म वैसे ही होता है। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि बाबा बोले विजय बनना माया पर जीत पाना है और ब्राह्मण बनना माया को चैलेंज करना है, और दूर से और सेवा में बिजी रहते तो दूर से माया भाग जाती है। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। विजयी जी बनना ओम है। शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने यही एक चेकिंग पॉइंट दिया। बाबा ने कहा कि संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है। तो स्वयं से भी संतुष्ट और हमसे भी सब संतुष्ट। तो बाबा ने कहा वो ही सर्टिफिकेट लेना है, और वो जो सर्टिफिकेट लेंगे वो ही अष्ट रत्नों में आएंगे। तो ये अपनी एक चेकिंग है कि हम अपने से कितने संतुष्ट हैं और दूसरों को हम कितना संतुष्ट करते हैं। ओम शांति। मुझे एक वर्ड यहाँ पे तनाव बहुत अच्छा लगा। बहुत जन ना बहुत टेंशन लेके काम करते, तनाव में आके खुद भी तनाव में आते और 10 जनों को भी लेकर आते। तो ये नहीं करना है। सहज राजयोग है ना, तो उसके वजह ओम से शांति देखो। जी। हाँ बोलिए। बाबा ने बताया संगम युग का समय बधाई का समय है, सभी बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे उमंग उत्साह न हो। उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। ओम शांति दीदी। उमंग उत्साह चाहिए। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सारा खेल स्मृति विस्मृति का होता है। अगर हमारी स्मृति श्रेष्ठ है तो हमारी स्थिति भी अच्छी है या श्रेष्ठ है, और जैसे हमारी स्मृति रहेगी तो कर्म भी अच्छे होते रहेंगे। तो अटेंशन रखना है कि
हम स्मृति में क्या रखते हैं। तो ये जैसे कि एक बात हमें हमेशा स्मृति में रहे कि मैं बाबा का बाबा मेरा, और फॉलो फादर। तो जैसे बाबा के संकल्प रहेंगे वैसे ही संकल्प चलाने हैं, और जैसे बाबा के बोल है वैसे ही बोल हमारे निकले। ओम शांति। यानी करतेपना लेना ही नहीं कुछ, है ना, मैं कर रहा हूँ, सब कराने वाला करा रहा है। बोलिए राजेंद्र भाई जी, आपका अनम्यूट था। जी बाबा ने बताया निर्विघ्न की बात, बाबा ने बताई। निर्विघ्न अर्थात न किसी के लिए विघ्न रूप बनते, न किसी और से विघ्न आता उसको घबराते। बाबा ने फिर एक बात पूछी पवित्रता के बारे में कि ऐसा कौन है जो अब तक आदि से लेकर अभी तक संकल्प मात्र भी अपवित्र न बना हो। इसमें ये बहुत ही गुह्य बात है। ये बाबा ने पूछा तो दादिया तो जरूर उसमें हाथ खड़ा कर सकती है, लेकिन हमारे तो अभी भी संकल्पों के ऊपर भी हम विजय प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आदि से अब तक बाबा ने बहुत गुह्य बात, इसके ऊपर आप थोड़ा सा चिंतन करिए दीदी जी, ये बहुत ही गुह्य पॉइंट है। संकल्प एक्चुअली मात्र आदि भी से अंत तक सभी पवित्र है। हाँ, क्या बोल रहे दीदी जी? एक्चुअली देखा जाए ना तो आदि से अंत तक सभी पवित्र है, क्योंकि सब संकल्प संकल्प हम नहीं है, ऐसे सोचो। कोई भी संकल्प हम नहीं है। संकल्प ये मन का काम है, बुद्धि का काम है ना। और मन और बुद्धि ये हमारे कर्मचारी है, और वो ड्रामा अनुसार प्लानिंग में आएगा ही सबके। लेकिन उसको मैं और मेरापन नहीं लगाना कि ये मेरे है करके। आप निरसंकल्प हो, हर एक आत्मा निरसंकल्प है। अभी इस नजर से देखो, हर एक आत्मा बाबा के साथ है, कंबाइंड है, भले वो ज्ञान में है या नहीं भी है, फिर भी बाबा के साथ है। लेकिन संकल्प के रूप में, संकल्प भी एक वस्त्र है सूक्ष्म, जो दिखता नहीं है। और दूसरा वस्त्र है ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। ये सारे ड्रेसेस है आत्मा के, एक्चुअल में सभी बिंदु ही है। और सभी आत्मा आदि से अंत तक पवित्र है ही। और ये जब मन को समझ में आएगा, उस दिन वो उसी क्षण, अभी भी आप कर्मातीत हो उसी क्षण। लेकिन 100% इसको मर्ज होने में टाइम लगता है। इसको ही साक्षी स्थिति का अभ्यास बोलते हैं। ओके ओके ठीक, ये थैंक ट्रुथ है। यहाँ पे बैठे 68 सोल से हर एक आत्मा आदि से अंत तक ऑलरेडी है ही पवित्र। लेकिन संकल्प कुछ भी आ रहे हैं, वो मैं और मेरे नहीं है। वो तो ड्रामा के हैं, स्क्रिप्ट के हैं, वो अंत तक आएंगे ही। ब्रह्मा बाबा को भी अंत तक पेपर आया था, देखो संदेश में बाबा ने सुनाया है ना। युद्ध चल रहा था उनका, लेकिन विजय किससे हुई? योग की विजय हुई ना। ओके, और किसका है? दीदी कॉस्ट्यूम वाला योग कराइए। क्या बोल रहे हो? जो कॉस्ट्यूम का योग कराया था आपने वो कराइएगा। कौन सा योग कराया था? वो एक, अरे कपड़े पहनना और क्या कहते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, सीता के रूप अच्छा में। अच्छा अच्छा, वो 1 घंटा चला था। अभी अपने चोला पास इतना चोला टाइम। बदलने का, चोला बदलने उल्टा का। बदलने का, हाँ। हाँ, वो तो शरीर भान के चोले, लेकिन उसके साथ हम सूक्ष्म संकल्प संकल्प के भी चोले पहनते हैं। ये अभी हमारा इस पर काम है। अंतर्मुख स्थिति क्या है? मन में कोई भी संकल्प आ रहा है, ये स्क्रिप्ट के है, मेरे है ही नहीं, जी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी मन पर राज्य किसका है? जी, बहुत अभी अच्छा लगा था। हाँ, तो हम्म, ये करेंगे हम, और सैटरडे को कभी। हाँ जी याद रखिएगा। हाँ हाँ। बाबा ने करवाएंगे तो करेंगे। अच्छा लगा था सभी लक्ष्मी। अच्छा, आप सीता ओम का भी शा रोल। जी ओम शांति ओम शांति दीदी। जैसे हम्म कथावाचक को बोलते हैं ना, जो सीता झांस में गया, जो अग्नि में गई है, वो असली हम्म सीता नहीं थी। असली हाँ सीता तो अपने घर थी।
ऐसे घर मेरे पे को ये हाँ जी, ऐसे मेरे को ये आत्मा के बारे में सोचना समझना एक्चुअली है। जैसे असली आत्मा है ना, असली आत्मा अनटच्ड है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, हम बाबा के साथ ही है। ये रियलिटी आपको जिस दिन समझेंगी ना, बाबा बोलते हैं ना मैं आपके साथ कंबाइंड हूँ ही, और अनादि अविनाशी ये जो वर्ड है, सदा निरंतर, ये आपको समझ में आएगा। निरंतर क्यों बोलते बाबा, सदा क्यों बोलते? एक्चुअली तब तो आत्मा सदा है। तब तो आज बोले ना, मैं जब आता हूँ तब आप लोग ही मेरे साथ आते हैं, इसीलिए तो हम्म बाबा बोले हैं ना। एक्चुअली ना यही मेरे को पता है। हम बाबा के गोद में ही है, लेकिन मन की दुनिया के स्वप्न में हम गुम गए हैं। ये मन की दुनिया है, मन बुद्धि संस्कार में है, चालू है ड्रामा। एक्चुअली बैकग्राउंड में हम बाबा के साथ ही है, ये ड्रामा चल रहा है, वो हम किसी और दिन विस्तार में बताएंगे। ओके, तो अभी जी ये लेते हैं। शुक्रिया हाँ, बाबा, ये जो शुक्रिया दीदी। तनाव है ना, तनाव है ना, तनाव का थोड़ा बोलना था। किसी को तनाव के ऊपर बोलना, लगाओ तनाव, और क्या था तीसरा, कमजोर स्वभाव। हाँ वीना माता, आपका अनम्यूट है, आप बोलना चाहते? नहीं दीदी, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों बोलना अपने भाई बहनों से? गलती से हो गए। गलती भी अच्छी है, 5,000 साल पहले भी हुई थी। हाँ, गलती नहीं है ये, नहीं नहीं। गलती नहीं। हम्म, ओके, तनाव यानी कुछ भी टेंशन लेके करते ना, मुझे ही करना है, मेरे को ही जिम्मेवारी दिया, ऐसे नहीं करना है ना। उसमें मैंपन मेरापन ना हो, मुझे ही करना है, बाबा करा रहा है, मुझे टेंशन नहीं। देखो, ब्रह्मा बाबा ने कभी टेंशन लिया? लिया कभी? इतने सारे बच्चे बनाने हैं, सतयुग लाना है, शुरुआत में आया उनको, लेकिन बाद में उन्होंने देखा बाबा करा रहा है, बाबा का ही है, बाबा ही कराएगा। तो तनाव लिया उन्होंने कुछ? अभी गणपति आ रहे हैं ना, गणपति सबके घर में आ रहे होंगे, महाराष्ट्र में है या कहीं भी है, तो सबने अभी टेंशन लिया होगा, डेकोरेशन करना है, मुझे ही करना है। खुद गणेश को नहीं इतना टेंशन है ना। तो कुछ भी काम करो, तनाव से नहीं करो, टेंशन लेके नहीं करो। कुछ भी सेवा दिया है, मुझे ही करना है, कंप्लीट ही करना है, नहीं। कल्प पहले भी मेरे से हुआ था, मैं विजयी हूं ही, और ये अपने आप होगा। अब हम अपने मन को आगे नहीं दौड़ाना है, अब में रहना है ना। बाबा है मेरे साथ, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है ना। तो तनाव से निकलेंगे। इस पर दीदी, और कुछ बोलना है? तो दीदी बाबा ने तो हम लोगों को ही बनाया है गणेश ना। हाँ, हम ही गणेश है, हम ही आ रहे हैं। हम्म। तो हाँ, और वो गौरी भी हम ही है, गणपति भी हम ही है। जी। जी, ओम और शांति। हाँ बोलिए। खेल रही है यार, खेल। माइक चालू किया। ये भूत क्यों चल रहा है ना। मुझे बोलिए बोलिए, आपका आवाज मिक्स हो रहा है। बाबा ने कहा, त्याग से भाग्य मिलता है। हम्म सदा बांट के खाना है और बढ़ाना है, और त्याग का भाग्य मिला है सेवा का साधन। तो यह त्याग का भाग्य है, सेवा का साधन, यह त्याग का भाग्य है। तो भाग्य हम्म वेपन में नहीं रखना, सदा त्याग दूसरों के को भाग्य देना भी है। हाँ, बहुत अच्छा। और उनको भी सहयोगी बनाना है। ओम शांति। देखो, ये अलका बहन धीरे से कुछ तो बोलती है, लेकिन बहुत बड़ा शॉट मारती है ना, बहुत अच्छे गहरे पॉइंट्स बताती है। तो जो भी हमको मिला है सबको देना है, बांट के खाना है। और किसी का रह गया? कुछ भी हमें अलग अनुभव हो रहा है, इस ग्रुप में शेयर करो आपका, अगर मुरली से रिलेटेड है ना, शॉर्ट में हम शेयर कर सकते हैं। तो अभी टाइम भी हो रहा है, सभी ने पोल का आंसर भी दिया है। या किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं एक पॉइंट। ठीक है, तो आज होमवर्क में यही लेना है कि तनाव नहीं लेना है। हाँ बोलिए कैलाश भाई। हाँ दीदी, वो अष्टरत्न का मैंने एक वाणी में पढ़ा था, मुझे भी वाणी की हम्म डेट नहीं है,
यार। हम्म तो बाबा ने कहा था कि जो अष्ट रत्न है उनकी विशेषता यह है कि वो उनको आठों जो शक्तियां है, अष्ट शक्तियां, वो उनके पास हमेशा ही वो इमर्ज रहती है। और दूसरा कि उनका नथिंग न्यू का पार्ट एकदम पक्का रहता है। इसलिए ना वो आठ आत्माएं जो है, मतलब जो आठ नारायण होंगे सतयुग से लेके, सतयुग के आठ राजधानी जो रहेंगे ना उसमें आठ नारायण, तो वो उनका संकल्प में वो हार नहीं खाएंगे। लेकिन जो 108 वाले हैं, बाबा ने कहा था कि 108 की माला में आने वाले वो संकल्पों में उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब संकल्पों की हार टाइप रहेगा उनका। और लेकिन उनकी विशेषता ये रहेगी कि वो आपस में एकमत रहेंगे। उनकी कभी भी वो 108 के जो दाने हैं उनकी आपस में बहुत स्नेह एकमत रहेगा। और फिर बाबा ने ये कहा कि जो आत्माएं आपस में एकमत नहीं रह पाएंगी, स्वराज्याधिकारी होंगी लेकिन एकमत नहीं रह पाएंगी, वो दूसरी माला में जाएगी, जो बाबा कहता है कि 16,108 की माला बोला है। एक वाणी में था ऐसा। और फिर जो 9 लाख बताए थे वो मतलब वो फर्स्ट क्लास रॉयल प्रजा होंगे, लेकिन वो संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए वो 9 लाख जो है वो फर्स्ट क्लास रॉयल प्रजा होंगी, मतलब वो बहुत धनवान रहेंगे। उनके पास वहां तो सतयुग में तो सब अच्छा होगा, लेकिन वो राज कारोबार नहीं चलाएंगे। ऐसा जैसे अभी कुछ टॉपिक निकला था ना वो अष्टरत्न का, तो मुझे याद आया तो मैं सोचा शेयर कर दूं। तो ये थोड़ा सा था, शेयर करना था। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छा। तो अष्टे वही इष्ट बनेंगे। और देखो दादियों के चेहरे पर या मम्मा के चेहरे पर तनाव देखा है किसी ने कभी भी? जो तनाव लेते हैं ना उनके बहुत चेहरे ऐसे सुर्खुतियां आती है ना, रिंकल्स आ जाते हैं। कभी देखा है ऐसे देवी देवता के चेहरे पे रिंकल्स नहीं है, तनाव ही नहीं, क्योंकि वो करतापन ही नहीं। मैं करता नहीं, मुझे करा रहा है। आई थिंक दादी प्रकाश मणि भी बोलते थे कि हम कठपुतलिया है, वो चला रहा है ना। ऐसे इतना समर्पण, मुझे कुछ नहीं करना है, सोचने का भी काम नहीं करना है, तो वो तनाव नहीं। हम में कैसे मुझे ये करना है वो करना है, तनाव तनाव तनाव। तो इसकी वजह से स्ट्रेस आया, क्या क्या है, डिप्रेशन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है ना, स्ट्रेस, और क्या आ रहा है, एंजाइटीज आ रही है, ये नई नई बीमारियां है ना। तो ये तनाव वर्ड मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको होमवर्क में ले लूंगी आज से। एंड अभी 1 मिनट साइलेंस में जो कुछ भी हमारे अंदर तनाव है ना, जो पकड़ के रखा है, उसको, दिमाग को भी टेंशन है और पूरे शरीर को भी नेगेटिव सब मिलता है ना। तो नेगेटिव हॉर्मोन्स जो भी है वो सीक्रेट होते हैं पूरे शरीर में, ब्लड में। उससे बीपी शुगर बहुत सारा हो रहा है, थायराइड, ये सब। तो हम जो कुछ भी टेंशन का है ना आज बाबा को दे देंगे, ओके, पकड़ के जो भी रखा है। ओके चलो, आज हम सूक्ष्म वतन में चलते हैं फरिश्ता ड्रेस पहनकर, ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा और बाबा की शांति की प्यार की किरणें हमारे ऊपर बरस रही है। और पूरा हमारा मन फरिश्ता ड्रेस में जो कालापन है, तनाव के वजह से, थोड़ा लगाव के वजह से, थोड़ा कमजोर स्वभाव की वजह से, पूरा बाबा की किरणों से पूरा निकलता जा रहा है। वो कालापन पूरा वाइप ऑफ हो रहा है, हम फिर से एकदम चमकीले फरिश्ते में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी बाबा को निहारे, देखे, बाबा के नयनों से दृष्टि आ रही है, प्यार आ रहा है, किरणें आ रही है भ्रुकुटी से। बाबा के अंग अंग से पूरा प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है। और हमारा मन पार्ट में जो है पूरी तरह से शांत हो रहा है। जो भी तनाव है, लगाव है, खिंचाव है, पूरा शांत हो रहा है। सारी कमजोरियां मेल्ट हो रही है।
भक्ति मार्ग में भी गायन है ना, तया दर्शने स्पर्शने पुण्य जोड़े, तया भाषणे नष्ट संदेह मोड़े। तो उस जैसा हमारा पूरा पिघल रहा है और हम पूरे खाली हो रहे हैं, एकदम विघ्न विनाशक, विघ्न हरता, सुख करता, दुख हरता बन गए श्री गणेश। सारे विश्व की आत्माओं के लिए, विश्व सेवा के लिए तैयार। ओम शांति, ओम शांति। अब हम बाबा को पत्र लिखते हुए सारा तनाव पत्र में लिख देंगे, क्योंकि पूरा हमें सूक्ष्म वतन में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम बाबा से बैठकर पत्र लिखे जरूर, एंड देन गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो जाए निश्चिंत होकर, फ्रेश अमृत वेला। ओके, ओम शांति, गुड नाइट।